सुप्रभात बच्चों। आज से हम ये सीखेंगे कि लर्न कोडिंग, ये कोडिंग क्या होती है। तो ये मेरा जो चैनल है लर्न कोडिंग विद आर के, इसमें आप सभी बच्चों का स्वागत है। और हम जानेंगे कि ये कोडिंग किस क्लास के बच्चों को सीखनी जरूरी है। ये सीबीएसई ने क्यों इंट्रोड्यूस की है बच्चों। ये 6th क्लास टू 12th क्लास तक इंट्रोड्यूस की है इसी सत्र में, यानी 2020-21 से। तो आइए हम जानते हैं कोडिंग क्या होती है। 21वीं शताब्दी का जो बच्चा है उस हर स्टूडेंट को ये लर्न करनी चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को हम एल्गोरिथम कहते हैं। हाउ टू मेक एप्स। एप्स होता है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ये 3-4 चीजें हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को जाननी जरूरी है। ये भविष्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है बच्चों। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, चाहे आप डॉक्टर के फील्ड में जाएंगे, एडवोकेट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे, डिफेंस में जाएंगे, सभी के जीवन में, सभी की लाइफ में, सभी के कैरियर में ये कोडिंग बहुत जरूरी है बच्चों। तो आइए जानते हैं कोडिंग क्या होती है। व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज ए लैंग्वेज that can be used to give instructions to computer to do a task। बच्चों कोडिंग क्या है, जैसे आप बस में बैठ के या अपनी कार में बैठ के कहीं सफर कर रहे हैं, तो कहीं पे बोर्ड मिलता है लेफ्ट टर्न करने का, या कहीं पे बोर्ड पे एक सिंबल मिलता है कि एक बच्चा जो है ना अपने स्कूल बैग के साथ दौड़ रहा है या रोड को पार करना चाहता है। इस कोड, ये भी एक कोड है बच्चों। इससे जो ड्राइवर है वो जान जाता है कि भाई आगे कोई स्कूल है और अपने व्हीकल की स्पीड को कम कर लेता है। तो ये भी बच्चों एक कोडिंग हुई ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो पहली जो लाइन है ये क्या कहती है कि कोडिंग इज ए लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस बच्चों निर्देश, टू कंप्यूटर टू डू ए टास्क, किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर के को दिए गए निर्देश को हम कोडिंग कहते हैं। ये किस भाषा में होनी चाहिए या किस भाषा में होती है? इट कैन बी इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक बाइनरी। बाइनरी बच्चों एक भाषा होती है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इसमें ये 2 ही सिंबल होते, 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है बाइनरी। असेंबली। असेंबली बाइनरी के बाद में असेंबली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। ये बाइनरी से एक स्टेप ऊपर की लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज बच्चों कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है। ठीक है, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर हम हों, एक ही प्लेटफॉर्म मतलब जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं वो लैंग्वेज आप भी जानते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन करने में बहुत आसानी होगी और हम स्पीडली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर निर्देश या प्रोग्रामिंग इन 2 लैंग्वेज में होगी, बाइनरी और असेंबली में, तो कंप्यूटर उनको डायरेक्टली समझ जाएगा और जो भी निर्देश आप देंगे उस काम को वो पूरा करेगा। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेजेस को मिला के बच्चों हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, राइट। फिर बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज आती है। इन 2 के बाद में ये फोरट्रेन है, इसको साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, राइट, फार्मूला ट्रांसलेशन। फिर ये बेसिक है, बिगनर्स, ऑल, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। ये
किन लोगों द्वारा यूज की जाती है? ये बच्चों के द्वारा यूज की जाती है। इसका नाम ही बेसिक है। इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन मिस्टर बिल गेट्स ने। बेसिक ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर बच्चों पास्कल है। पास्कल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये लैंग्वेज बनाई है कंप्यूटर के वैज्ञानिकों ने, तो ये भी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। कोबोल कॉमनली ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CO stands for commonly, B stands for business, O stands for oriented, L stands for language। यानी इस लैंग्वेज को कौन यूज करता है? जो बिजनेस ग्रुप होता है। C एंड C++, ये बच्चों सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, और C++ में जनरल टाइप के एप्स या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। पाइथन, ये बच्चों आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है पाइथन लैंग्वेज, राइट। इसकी बहुत डिमांड है, कंप्यूटर की जो इंडस्ट्री है उसमें पाइथन की बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसका यूज क्या होता है? ये डाटा को एनालाइज करने में काम आती है, रोबोटिक्स में यूज होती है, राइट। ये इसके मेन फीचर्स हैं। HTML जो वेबसाइट होती है बच्चों, उसमें वेब पेजेस होते हैं, और वो जो वेब पेजेस होते हैं वो इस भाषा में लिखे जाते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट, एटसेट्रा। तो ये बच्चों सारी की सारी क्या हुई? हाई लेवल लैंग्वेज हुई। हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल कौन सी हुई? ये दो, बाइनरी एंड असेंबली। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, बाइनरी और असेंबली को तो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ जाता है, राइट। जो भी हम निर्देश देंगे उनको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं हिंदी कब इंग्लिश में, तो मेरी भाषा आप बच्चों को डायरेक्टली समझ में आ रही है। अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलने लग जाऊं तो बच्चों हो सकता है आपको वो लैंग्वेज नहीं आती हो। जैसे रशियन भाषा में बात करने लग जाऊं तो वो नहीं आएगी आपको समझ में। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा आदमी आपके और मेरे बीच में हमें रखना पड़ेगा जो मेरी द्वारा बोली गई रशियन लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दे, ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये कंपाइलर क्या होता है? ये बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में बदल देता है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? कंपाइलर जो है वो क्या करता है? एक बार में पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेगा, यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दी हैं उन सभी को एक बार में रीड करके कन्वर्ट कर देगा। और अगर उसमें कोई एरर आई, है ना, कोई एरर आई तो उसको फिर रिपोर्ट करेगा कि भाई इस स्टेटमेंट में, इस लाइन नंबर में ये एरर है, इसको दूर करो, फिर दोबारा से ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दो। तो ये काम हो गया कंपाइलर का। यानी कंपाइलर सारी इंस्ट्रक्शंस को एक बार में पढ़ के कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी भाषा में, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी और असेंबली। यानी ये कंप्यूटर की भाषा हुई, बाइनरी और असेंबली। और ये जो फोरट्रैन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, सी आदि ये हाई लेवल लैंग्वेज हुई, ये यूजर के द्वारा इन्वेंट की हुई है, ठीक है, ताकि उसको प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में सुविधा रहे, आराम से लिख दे। ये मुश्किल नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। जैसे आपने शुरू में फर्स्ट क्लास में अल्फाबेट सीखे थे, उसी तरीके से इसमें भी अल्फाबेट होते हैं, उनको सीखने की जरूरत होती है। तो फिर हम कंप्यूटर को निर्देश, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं
और वो हमारा काम कर देगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों। दूसरा क्या होता है, ये देखो इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम क्या हुआ कि ये जो यूजर ने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, इंस्ट्रक्शन दी, उनको लो लेवल में कन्वर्ट कर देना ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का भी यही काम है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा, मान लो ये पहली स्टेटमेंट है, इसको पढ़ेगा, कन्वर्ट करेगा, कंप्यूटर को भेज देगा। दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ेगा, उसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी भाषा में और कंप्यूटर को भेज देगा ताकि वो समझ में आ जाए। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ेगा, यानी ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करता है, उसको मशीन भाषा में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है। अगर इसमें कोई एरर आ गई, मान लो ये 3 स्टेटमेंट पढ़ी और जो 4th स्टेटमेंट है या 4th इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई एरर आ गई, कोई गलती हो गई, तो ये वहीं पे रुक जाएगा। जब तक आप उस गलती को दूर नहीं करोगे तब तक ये रुका रहेगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ बच्चों, कंपाइलर तो वन गो यानी एक बार में ही पूरे सभी स्टेटमेंट्स को, पूरे प्रोग्राम को रीड करके कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट भेजता है। राइट, आगे चलते हैं, आगे जानते हैं कि ये कोडिंग क्यों जरूरी है। अब कोडिंग को बच्चों आप देख रहे होंगे, कार में होती है, कंप्यूटर में होती है, वेबसाइट्स में होती है, गेम्स में होती है, सेल फोन में होती है, पॉइंट ऑफ सेल जहां पर बिलिंग बनती है ना, पॉइंट ऑफ सेल, टेबलेट जो है, छोटे छोटे टेबलेट आ गए हैं, उनमें भी जरूरत होती है। यानी आजकल जितने भी उपकरण आ रहे हैं कंप्यूटराइज्ड, उन सभी में हो रही है। हमारे घर में एसी लगा हुआ होता है, उसका एक ऐप होता है, हम अपने मोबाइल में डाल लेते हैं उस ऐप को और उससे हम टेम्परेचर घटा या बढ़ा सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये भी एक कोडिंग है। ठीक है, जो एप्स बनाए जाते हैं वो क्या होती है, कोडिंग ही तो होती है। अब जानते हैं कि कोडिंग क्यों जरूरी है। कोडिंग को बच्चों दूसरी भाषा में हम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न टू प्रॉब्लम सॉल्व। देखो बच्चों, आपके पेरेंट्स और आप सब ये चाहते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में हमारा बच्चा हर टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, यानी वो क्या बने, प्रॉब्लम सोल्वर बने, सो दैट दे कैन ओवरकम एनी एडवर्सिटी दे फेस इन देयर फ्यूचर, ताकि कोई भी समस्या हो भविष्य में उसको वो सोल्व कर ले तुरंत। तो ये जो कोडिंग है ना, ये हमें क्या सिखाती है कि प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, यानी हमें क्या बना देगी ये, प्रॉब्लम सोल्वर। और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, चाहे कोई पुल बनाना हो, चाहे रेलवे नेटवर्क बिछाना हो हमें, या हमें एक चाय का कप बनाना हो, ये भी तो एक प्रॉब्लम है अगर किसी को चाय नहीं बनानी आती तो। दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन कोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कोडिंग सिखाने का, वो क्या है कि ये बच्चे को प्रॉब्लम सोल्वर बना देती है। अब जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे या हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने ये नहीं सीखी, क्योंकि उनके समय में तो ये थी ही नहीं स्कूल में, ये तो इसी सत्र से, इसी साल से इंट्रोड्यूस की गई है, तो ये उनको भी सीखनी चाहिए। ठीक है, मैं कहूंगा कि हर स्टूडेंट को ये कोडिंग सीखनी बहुत जरूरी है। राइट, इससे और हमें क्या सीखने को मिलेगा, कंप्यूटर और कंप्यूटर कैसे काम करता है और उसके जो बेसिक्स हैं, और कंप्यूटर की हेल्प से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, राइट, वो कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, जो दूसरे इंजीनियर होते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको भी कोडिंग के बिना उनकी जॉब अधूरी है एक किस्म से, यानी उनकी जॉब में ये कोडिंग बहुत जरूरी है। राइट, ये पहला रीजन हुआ
कि प्रोग्रामिंग हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न टू प्रॉब्लम सोल्व, यानी ये प्रॉब्लम सोल्वर बना देगी आपको। सेकेंड रीजन, कोडिंग टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू थिंक। कोडिंग हमें सिखाती है कि बच्चा कैसे सोचता है। जो स्टीव जॉब्स कौन है बच्चों? एक एप्पल कंपनी है जिसके आईफोन आते हैं, उसके फाउंडर थे। कौन? स्टीव जॉब्स। वो कह रहा है कि एक कंप्यूटर इज ए बाईसाइकिल फॉर योर माइंड। ये माइंड के लिए एक साइकिल की तरह है। कौन? कंप्यूटर। कैसे? देखो, इट टीचेस चिल्ड्रन हाउ टू थिंक, है ना। हम साइकिल चलाते हैं, हम पैडल को प्रेस करते हैं तो साइकिल चलता है। उसी प्रकार से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो ये साइकिल की तरह है। इसको अगर हम साइकिल के जो पैडल हैं वो स्पीडी चलाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो साइकिल की गति, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस वे में ये क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर बच्चों के दिमाग के लिए क्या है? एक साइकिल की तरह है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग हाउ टू टाइप लाइन्स ऑफ कोड। ये जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है ये सिर्फ टाइप करना हमें नहीं सिखाती। इट इज मोर अबाउट टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू थिंक डिफरेंटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि ये बच्चों को दूसरों से अलग सोचने के लिए मोटिवेट करती है, टीच करती है। बीइंग एबल टू कोड इफेक्टिवली, ए प्रोग्रामर नीड्स टू यूज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है बच्चों? जिस सोच के पीछे कोई तर्क हो, है ना। आपने ये कह दिया कि भाई आज तो मैं ये काम नहीं करूंगा, तो उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए ना, ठीक है। तो कंप्यूटर की कोडिंग है वो क्या सिखाती है? लॉजिकल थिंकिंग। दे नीड टू बी एबल टू सी ए लार्ज प्रॉब्लम एंड ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस इन ऑर्डर टू सॉल्व इट इन इफेक्टिव मैनर। ये बच्चों को क्या सिखाती है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसको हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लें और उनका हम सोल्व करें, और इन एन इफेक्टिव मैनर, मतलब बड़े प्रभावी तरीके से बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना और उसको सोल्व करना सिखाती है, राइट। इसको हम कहते हैं बच्चों डीकंपोजिशन। यानी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट देंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड सो ऑन, एंड इज वन ऑफ द की फीचर ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल सोच के लिए ये क्या है? की फीचर है, ये बहुत जरूरी है। चिल्ड्रन लर्निंग कोड विल नीड टू टेक ए वेग आइडिया एंड यूज देयर क्रिएटिविटी टू टर्न इट समथिंग इफेक्टिव। आप बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, राइट। आपका जो माइंड है वो इस एज में, यानी 6th क्लास से और 12th क्लास तक बहुत बहुत काम कर सकता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। दे ट्राई अनदर वन, इफ द फर्स्ट सॉल्यूशन डज नॉट वर्क दे ट्राई अनदर वन। यानी कोडिंग में क्या सीखेंगे हम? मान लो एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, उसने काम नहीं किया, क्योंकि हम तो उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना कंप्यूटर पे। उस सॉल्यूशन ने काम नहीं किया तो हम दूसरा सॉल्यूशन सोचेंगे, दूसरे सॉल्यूशन ने काम नहीं किया तो हम तीसरा सॉल्यूशन सोचेंगे। इफ दैट वन डज नॉट वर्क दे एंड वी विल ट्राई अगेन एंड अगेन until the problem is solved. Coding helps to develop this way of thinking, and these types of thinking skills are highly sought after. और ऐसे धीरे 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 प्रॉब्लम को हम सोल्व करना सीख जाएंगे और हमारा माइंड कंप्यूटिंग थिंकिंग की तरफ बढ़ता जाएगा और हम क्या बन जाएंगे? प्रॉब्लम सॉल्वर। यही तो हम चाहते हैं। आपके पेरेंट्स और टीचर और पूरी सोसाइटी यही तो चाहता है कि हमारा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। और क्या रीजन है बच्चों? ए चाइल्ड एक्सपेंड्स देयर क्रिएटिविटी व्हेन दे लर्न हाउ टू कोड। जब बच्चा सीखेगा कि कोड
मान लो बच्चों एक छोटा सा कोड लिखा, उसमें मैंने 5 नंबर इनपुट किए, 5 कोई भी नंबर है वो इनपुट किए। अब उसमें से ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, जब वो इस कोड को कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, तो फिर उसके मन में और भी कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी? वो सोचेगा कि ये काम ऐसे तो कर लिया मैंने, ऐसे कर लेंगे तो ये कोड मेरा और भी छोटा बन जाएगा। तो ये क्या कहता है ये पॉइंट, कोडिंग इज इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टीचेस चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट। कोडिंग से वो क्या करता है, वो तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड गिव्स देम द कॉन्फिडेंस टू बी क्रिएटिव। और इससे क्या होता है बच्चों, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। और जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, हाई होता है, वो तो पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाएगा और कोडिंग में एक्सपर्ट बन जाएगा। दे विल हैव द चांस टू डिजाइन समथिंग दैट इज एंटायरली देयर ओन। वो इस तरीके से वो कुछ डिजाइन करेगा, कुछ नया बनाएगा जो कि उसका खुद का होगा, उसने बनाया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। चिल्ड्रन थ्रिव ऑफ द फीडबैक दे गेट from creating something they love. Just like learning a language or to play a musical instrument, children need motivation. नई भाषा, कंप्यूटर में तो भाषाएं हैं, कंप्यूटर की कई सारी लैंग्वेजेस हैं, मैंने पहली स्लाइड में बताया आपको। और टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये इससे क्या होगा बच्चों, वो मोटिवेट होगा, आप लोग मोटिवेट होंगे। यूजुअली सीइंग रिजल्ट्स अलोंग द वे इज इनफ टू कल्टिवेट दिस एंड इज व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू कोड। और ये तो तभी होगा ना जब आप बच्चे कोडिंग सीखेंगे, बिकॉज कोडिंग इज इजी टू पिकअप, ये बहुत आसान है। फॉर चिल्ड्रन स्पेशली कॉन्फिडेंस कम्स इजीली व्हेन चिल्ड्रन लर्न हाउ टू कोड, इट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू बी कॉन्फिडेंट and create something in a fun and exciting way. Why is learning to code so important for us? Creativity tops the list. Creativity जो है ना वो टॉप में आती है। We love the creative games. आप इससे गेम्स बनाना सीख सकते हैं। And activities our kids can create with coding. और जो एक्टिविटीज कोडिंग में सीखेंगे उससे क्या होगा बच्चों, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा और आप प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे देखेंगे। नेक्स्ट रीजन क्या है कि हम कंप्यूटर कोडिंग क्यों सीखें? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द फ्यूचर। ए चाइल्ड हु लर्न्स हाउ टू कोड विल हैव द एडवांटेज इन लाइफ विद मोर एम्प्लॉयमेंट। जब बच्चा कोडिंग सीख लेगा तो बच्चों अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो यही तो है कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करके और एम्प्लॉयमेंट, बेटर एम्प्लॉयमेंट हम अचीव करें, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिले। तो वो जो अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कब मिलेगी, जब हम कोडिंग सीखेंगे। क्यों? आप बच्चों किसी भी फील्ड में जाएंगे, मैंने शुरू में बताया कोडिंग तो वहां भी जरूरी होगी। अब कोई ये सोचे कि भाई मैं तो वकील बनूंगा, और वकील को कहां जरूरत है, कोडिंग की कहां जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। उसके पास केस आएंगे, किसको क्या डेट देनी है, वो भी एक्सेल में भी काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें भी काम करेगा, तो वहां भी कोडिंग की जरूरत होती है ना। उसमें कोडिंग का नाम होता है VBA, ठीक है। तो वहां भी उसको कोडिंग की जरूरत है। अगर उसको कोडिंग आती होगी उस एडवोकेट को, तो वो अपना काम आसानी से कर सकता है। जिस काम में बहुत देर लगेगी वो तो काम यहां सेकंडों में हो जाएगा। नो मैटर विच इंडस्ट्री दे डिसाइड टू एंटर, मतलब ये कोई मतलब नहीं है कि वो किस इंडस्ट्री में, किस लाइन में वो बच्चा जाएगा, लेकिन कोडिंग तो हर फील्ड में जरूरी होती जा रही है। वेदर इट टू बी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी में हो, फाइनेंस में हो, रिटेल में हो, हेल्थ में हो, या किसी दूसरे सेक्टर में हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई कोडिंग शुड बी टॉट इन स्कूल।
अभी बच्चों पिछले दिनों में देखो, अफगानिस्तान में आपने न्यूज में सुना हो या देखा हो, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक थे, वो चले गए, अमेरिकी सैनिक चले गए हैं वहां से, और वो जो अपने वेपन्स थे, अपने हथियार थे, उनमें कोडिंग कर गए, हथियारों में भी कोडिंग कर गए, वहां भी पासवर्ड डाल गए। अब जो अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं, जो तालिबानी हैं, उनको वो हथियार चलाने ही नहीं आ रहे। तो देखो वहां भी कोडिंग की जरूरत है ना। आप अपने स्मार्टफोन में कोड डाल देते हो, है ना, ताकि कोई दूसरा नहीं खोले। तो ये क्या है, ये भी कोडिंग है बच्चों, इसलिए कोडिंग हर फील्ड में जरूरी है। नेक्स्ट रीजन, देयर इज ए लैक ऑफ स्किल इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है बच्चों, उसमें अच्छे जो स्किल्ड प्रोग्रामर हैं, स्किल्ड डेवलपर हैं, उनकी भारी कमी है बच्चों। हम इंडियन स्टूडेंट्स का इस आईटी इंडस्ट्री में पूरा बोलबाला है, यानी हम टॉप पे हैं। आप सुनते होंगे कि अमेरिका में भी इंडियंस डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी हाईली डिमांड है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी हम इंडियंस प्रोग्रामर की हाईली डिमांड है और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो ये एक रिसर्च है बच्चों, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सीबीएसई ने रिसर्च की है। और ये कोडिंग देश में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की है, सीबीएसई ने। मैं लास्ट में आपको सीबीएसई की का वो लेटर, वो सर्कुलर दिखाऊंगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये क्यों जरूरी है। तो एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर इन हाईली डिमांड एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर आर इंक्रीजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी अराइजिंग एवरी डे। हर दिन जो है कैरियर की अपॉर्चुनिटी आईटी इंडस्ट्रीज में बढ़ रही है। एम्प्लॉय हु कैन कोड आर द फ्यूचर। जिस बच्चे को कोडिंग आती है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड आर हाईली sought आफ्टर इन एनी इंडस्ट्री। और वो किसी भी इंडस्ट्री में आराम से सेट हो सकता है। बिकॉज क्यों, क्वालिफाइड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर हार्ड टू कम बाय। ये बड़ी मतलब मुश्किल से बनते हैं बेटा। मुश्किल से बनने के लिए हमें अभी से कोडिंग सीखनी जरूरी है, तो हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जिस बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होता है वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती है। देयर सैलरीज कैन बी एट ए हाई लेवल। और उनकी सैलरीज, जो अच्छे प्रोग्रामर हैं, अच्छी कोडिंग जानते हैं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी है। इफ चिल्ड्रन लर्न टू कोड एट यंग एज, यंग एज में अभी आप कोडिंग सीख लेंगे, देयर एक्सपीरियंस स्टार्ट्स यंग एंड दे आर मोर लाइकली टू ग्रो अप विद एन इंटरेस्ट इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर फ्यूचर। तो ये कोडिंग का कंट्रीब्यूशन हमारे फ्यूचर में, हमारे देश की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा होगा। और क्यों सीखते हैं? कोडिंग हेल्प चिल्ड्रन लर्न हाउ टू हैव फन विद मैथ। अब बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये कहना चाहता है, सीबीएसई ये कहती है, सीबीएसई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये कहती है जिन बच्चों का मैथ वीक होता है। देखो हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को साइंस के एक्सपेरिमेंट के साथ मजाक करना अच्छा लगता है, मतलब उसको साइंस के एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है तो किसी का मैथ कमजोर होता है। जिस बच्चे का मैथ कमजोर है उसको ये कोडिंग जरूर सीखनी चाहिए, है ना। क्यों? ये मैथ की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, उनको आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ठीक है, मान लो सपोज इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मैं क्या कह रहा हूं, क्या ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से भी बड़ा है। इसका मतलब, इसका मीनिंग तो ये हुआ बच्चों, ए बी सी जो 3 नंबर है ना, उनमें से ए सबसे बड़ा है। तो ये मैथ में हम सीखते हैं, तो इसको हम कंप्यूटर में करके आराम से सीख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैथ का जो इंटरेस्ट है ना, वो जाग जाएगा बच्चों। और जब मैथ का इंटरेस्ट जाग जाएगा, यानी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है उनका आप प्रैक्टिकल करना सीखोगे, राइट। उसको आप रियल लाइफ में देखोगे कि भाई ये मैथ तो बड़े काम की चीज है, तो उससे क्या होगा, आपका मैथ का इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा।
डाटा को एनालाइज करना सीखेंगे। डाटा है, सपोज आपकी क्लास है, मान लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी हैं, और 40 बच्चे हैं क्लास में। अब उसमें से ये निकालना है हमें कंप्यूटर की हेल्प से कि भी सब बच्चों का सम हो जाए, उनकी परसेंटेज निकल जाए, एंड हु इज टॉपर इन द क्लास, हु इज टॉपर सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज टॉपर, भाई हिंदी में किसके मार्क सबसे ज्यादा है। तो अगर हमें कोडिंग आती है तो हम आराम से निकाल लेंगे, है ना। तो ये कुछ रीजन थे बच्चों कोडिंग इंट्रोड्यूस करने के। अब ये देखते हैं सीबीएसई सर्कुलर रिगार्डिंग लर्न कोडिंग, ये क्या कहता है। सीबीएसई सर्कुलर कह रहा है कि भाई इस सेशन से हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये बच्चों सर्कुलर है और ये 3 जून 2021 का है। ये लेटर लिख रहे हैं टू द हेड्स ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन एफिलेटेड टू सीबीएसई। सब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, स्कूल जो गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर प्रमोट किया जा रहा है उनको टू लर्न स्किल। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बच्चों 2020, नई शिक्षा नीति 2020 में आई है। और ये इसमें जो है ये कह रहे हैं कि कंप्लाइंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी, एनईपी की जो रिकमेंडेशन है उनको कंप्लाई, उनको ओबे करने के लिए कमिटमेंट टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन स्टूडेंट्स। सीबीएसई हैज टेकन द फॉलोइंग इनिशिएटिव। 2 इनिशिएटिव इन्होंने 2021-22 से लिए हैं। एक तो है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग एज ए स्किल मॉड्यूल, है ना। कोडिंग इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो मैंने भी आपको पहले ये बताया कि कोडिंग एक क्रिएटिव एक्टिविटी है दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन एंगेज इन। इट हेल्प्स टू बिल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपोजर टू रियल लाइफ। सीबीएसई भी ये कह रही है बच्चों। तो ये कोडिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, राइट, इस सेशन से। दूसरा बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा साइंस एज ए स्किल मॉड्यूल, एक डाटा साइंस है। तो पहले हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, फिर हम डाटा साइंस सीख सकते हैं, राइट। तो जो कोडिंग है बच्चों, ये इसको मैं बंद कर रहा हूं। अगली क्लास में कोडिंग हम धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि भाई कंप्यूटर काम कैसे करता है। जो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, बाइनरी भाषा, हमें बाइनरी नहीं आती। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं हम। थैंक यू।